खुदावन में आप सबका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वह है तरस। अभी आपके सामने बाइबल से पढ़ा जाएगा योना नबी किताब, उसका 4 बाब और 1 से 5 तक मिज़सेन हमारे बीच में पढ़ेंगे। ये बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात न कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तरिश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलम्ब से क्रोध करने वाला करुणानिधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। इसलिए अब हे यहोवा, मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वह उचित है? इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब ओर बैठ गया और वहाँ एक छप्पा बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ ये देखने लगा कि नगर का क्या होगा। तो आपने कलाम पर बरकत दे। बाइबल में हम योना के बारे में पढ़ते हैं कि खुदा ने योना को एक काम बताया कि तुझे जाना है और निनवे में जाके प्रचार करना है, निनवे के लोगों को बचाना है। लेकिन योना भाग गया और दूसरी बार फिर खुदा ने उसको भेजा। योना फिर गुस्से में आ गया और गुस्से में आके वो नगर से बाहर चला गया। जब नगर से बाहर चला गया तो वो एक बैठ गया, छप्पर से ऊपर डाल के, शेड डाल के बैठ गया। गुस्से में था ही वो। अब पता नहीं भाई गुस्से में क्यों है वो। अरे तुझे खुदा ने बताया काम कर ले, तू तो गुस्से में बाहर चला गया। ऐसे आज बहुत से लोग होते हैं जो गुस्से करके चले जाते हैं, लेकिन योना को गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब देखिए, योना वो छोटे छप्पर में लेट गया। उसके बाद में खुदा ने क्या किया कि वहाँ पर एक रेड का पेड़ उगाया और रेड का पेड़ बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद में जब वो बढ़ाया पेड़ तो योना को बहुत अच्छा लगा। और थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि खुदा ने उस पेड़ को नष्ट कर दिया। और जब नष्ट कर दिया उसमें कीड़े आ गए। कीड़े जब आ गए तो पेड़ जो था ख़त्म हो गया। अब योना फिर गुस्से में, बहुत गुस्सा हो गया उसको। अरे रेड का पेड़ था, छाया थी, आराम कर रहा था, सो रहा था, है अच्छा खासा, खुदा ने ये उसको तबाह कर दिया। जब ये बात हुई तो खुदा ने जानते क्या बोला? पद 9 पढ़िए जरा, पद 9। परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेड के पेड़ के कारण भड़का है क्या वह उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। अब यहाँ पर खुदा ये कह रहा है, भाई तू गुस्सा क्यों कर रहा है? पेड़ नष्ट हो गया है तो तू गुस्सा क्यों कर रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा तू गुस्सा क्यों कर रहा है? तूने तो ना इस पेड़ के लिए कुछ किया, ना इसको उगाया, ना तूने इसे पानी डाला, ना तूने इसकी देखभाल करी, और ये नष्ट हो गया तो गुस्सा हो रहा है। भाई तू किस बात पे गुस्सा हो रहा है? ऐसे ही निनवे को मैं बचाना मांग रहा था, लेकिन तू निनवे में नहीं गया। जैसे तूने इस पेड़ पर तरस खाया और इस पेड़ पर बर्बाद होने से गुस्सा हुआ, वैसे ही मैं नहीं चाहता था कि नीने बर्बाद हो। और मैंने नीने पर तरस खाया, और जब तरस खाया तभी तुझको भेजा और तू वहाँ पर से भाग गया। और उसके बाद जानते 1,20,000 लोग वहाँ पर थे और कुछ पशु थे। जो खुदा बता रहा है, इतने लोगों को मैं बचाना मांग रहा था मैं उनमें से, लेकिन तूने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया तो गुस्सा हो गया। तेरा पद 11 पढ़िए। फिर ये बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उन पर तरस न खाऊं? अब इतने लोगों में तरस नहीं खा। तू एक पेड़ पर तरस खा रहा है, एक पेड़ के नष्ट होने पर तरस खा रहा है, और तूने उस पेड़ के लिए कुछ भी नहीं किया, और फिर तू गुस्सा कर रहा है। अरे मैंने तो लोगों को बनाया, इनको आगे बढ़ाया, अब ये बर्बाद हो रहे हैं तो मैंने चाहता कि बर्बाद हो, मेरा तरस इन पर था, और तू गुस्सा हो गया। इसलिए गुस्सा मत हो। तो अजीजों, खुदा जो काम बताता है वो हमें करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुदा हर एक को
बचाना चाहता है, हम को भी बचाना चाहता है, हम पर तरस खाता है। तो ये आज का संदेश था। खुदा ने ज़िंदगी दी तो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अब इस समय दुआ में हम जाएंगे और मिसेस सन हमारे बीच में दुआ में हमारी अगुवाई करेंगे। मेरे अजय दयालु पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्यारे प्रभु जी। कुछ नहीं पिता परमेश्वर, अपना नाका भेद दिल लेके आते हैं। आप अपने लहू के द्वारा इसे धोइए और पाक को पवित्र कीजिए। आप महान है, महान आपका प्यार है। आप अल्फा है, मेगा है, पहला है, अंत है। आपने जो कहा वो कर दिखाया प्यारे प्रभु जी। आप सारे सृष्टि के रक्षक हैं। धन्यवाद करती हूँ आज इस समय के लिए पिता परमेश्वर। ये अनमोल समय हमें आपकी ओर से मिला पिता परमेश्वर, ताकि इसमें बैठ के प्यारे प्रभु जी हम आपके नाम की महिमा करने योग्य हों। प्यारे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो कि प्यारे प्रभु जी आपके आगे हर समय रहते हैं पिता परमेश्वर। अगर प्यारे प्रभु जी उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं भी होती हैं पिता परमेश्वर, फिर भी वो आपसे लिपटे रहते हैं पिता परमेश्वर। ऐसे लोग पिता परमेश्वर फलवंत होते हैं प्यारे प्रभु जी। आप उनके ऊपर दया करते हैं प्यारे प्रभु जी। आपका हाथ हमेशा उन लोगों के ऊपर रहता है प्यारे प्रभु जी। और प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आज जो भी वचन से पिता परमेश्वर पढ़ा गया और सुना गया पिता परमेश्वर, इस पे आपकी आशीष को पिता परमेश्वर। आप हमें इस योग्य बनाए पिता परमेश्वर कि हर समय पिता परमेश्वर आपके आगे चलने वाले हो पिता परमेश्वर। और जहाँ कहीं आपका पैगाम ना पहुँचा है पिता परमेश्वर, तो हम उस जगह पहुँचाने योग्य हो पिता परमेश्वर। आप हमारे प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर इतनी ताकत और बल देना पिता परमेश्वर, ताकि हम जगह जगह आपके नाम का प्रचार सुनाने योग्य हों। अब मैं आपसे क्या मांगू पिता परमेश्वर, मांगू इससे पेशा आप जानते हैं। मेरी छोटी विनती को सुने, कबूल करें। आपके पवित्र मीठे नाम में हो के मांगती हूँ, आमीन। सोचिए, खुदा ने अगर ज़िंदगी दी तो अगली बार हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।